हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पूरे वर्ल्ड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या-क्या अचीवमेंट हुई है 2021 में। ये हम कवर करेंगे कई पार्ट्स में। ओके, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नवंबर एंड दिसंबर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या-क्या अचीवमेंट हुआ है, ये हम कवर करेंगे। और नेक्स्ट जब मैं वीडियो लेके आऊँगी उस पे हम कवर करेंगे सितंबर एंड अक्टूबर के अचीवमेंट्स। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो पहला है, अल्फाबेट इंक लॉन्चेस एआई ड्रिवन ड्रग डिस्कवरी स्टार्टअप आइसोमॉर्फिक लैब्स। तो अल्फाबेट इंक ने एआई ड्रिवन ड्रग को डिस्कवर करने के लिए सेटअप करने के लिए कौन सी कंपनी को लॉन्च किया है? आइसोमॉर्फिक लैब कंपनी को लॉन्च किया है। आइसोमॉर्फिक लैब कंपनी कहाँ पे लॉन्च हुई है? तो लंदन में लॉन्च हुई है। किसने किया है? तो अल्फाबेट इंक ने किया है। अल्फाबेट इंक कौन है? तो ये गूगल के पेरेंट्स हैं, गूगल के ये माता पिता हैं और इसी ने क्या किया है, आइसोमॉर्फिक लैब को लॉन्च किया है। इस कंपनी को लॉन्च करने का मोटिव क्या है? तो ह्यूमैनिटी की कुछ मोस्ट डिवेस्टिंग डिसीज़ के लिए दवा की खोज या दवा के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करना। मतलब हमारे बॉडीज़ में जो डिवेस्टिंग डिसीज़ होती है उसको दूर करने के लिए, उसके लिए एक दवा डेवलप करने के लिए इस कंपनी को लॉन्च किया गया है। ओके, और इस कंपनी के सीईओ कौन है? तो डेमिस हासिप्स हैं। और डेमिस हासिप्स जो है गाइस, ये डीप माइंड के सीईओ एंड को फाउंडर भी है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे गूगल की बात हुई है तो गूगल के हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो गूगल कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1998 में इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो कैलिफोर्निया में है। फाउंडर कौन है? तो लैरी पेज और सर्जरी ब्रेन, ये दो फाउंडर हैं गूगल के। और प्रेजेंट में सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचाई जो है ये प्रेजेंट में सीईओ हैं और ये इंडियन है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। गाइस, ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर बैंकिंग एंड यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सो इस पॉइंट को आप मिस मत करिए, इस वीडियो को मिस मत करिए, इस वीडियो को आप पूरा देखिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं स्पेस एक्स सेटअप द सब्सिडरी इन इंडिया। तो इंडिया में स्पेस एक्स ने क्या सेटअप किया है? सब्सिडरी कंपनी सेटअप की है। उस कंपनी का नाम क्या है? एसएससीपीएल। एसएससीपीएल का फुल फॉर्म क्या है? स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, और ये कब सेटअप किया गया है? तो 1 नवंबर 2021 को सेटअप किया गया। इस कंपनी को सेटअप करने का क्या मोटिव है और किसने किया है? तो स्पेस एक्स के को फाउंडर सीईओ एलॉन मस्क, जो कि ये वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन भी है, तो इन्होंने क्या किया है, इस कंपनी को सेटअप किया है। अब इस कंपनी का सेटअप करने का मोटिव क्या है? तो लोकल ब्रॉडबैंड ऑपरेशन को स्टार्ट करने के लिए इंडिया में अपनी एक सब्सिडरी कंपनी को सेटअप किया है एलॉन मस्क ने। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे स्पेस एक्स की बात हो रही है। तो स्पेस एक्स कब इस्टेब्लिश हुई थी? तो 2002 में इस्टेब्लिश हुई थी। कैलिफोर्निया इसका हेडक्वार्टर है और सीईओ एंड फाउंडर कौन है? तो एलॉन मस्क है। ठीक है, और ये एलॉन मस्क जो है ये वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन भी हैं। तो ये पॉइंट्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं कि नासा लॉन्च वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेलीस्कोप नेम्ड जेम्स वेब स्पेस। तो नासा ने भी रिसेंटली गाइस एक टेलीस्कोप लॉन्च किया है जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेलीस्कोप है, पावरफुल टेलीस्कोप है। तो उस टेलीस्कोप का क्या नाम है? जेम्स वेब स्पेस। ठीक है, अब इस टेलीस्कोप को लॉन्च करने का क्या मोटिव था? तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे ब्रह्मांड की स्ट्रक्चर डिज़ाइन को जांच करने के लिए प्लस प्लेस की जांच करने के लिए, ठीक है, इन सब चीज़ों की जांच करने के लिए इस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया है। अब ये कहाँ पे किया गया है? तो ये लॉन्च हुआ है फ्रेंच गुयाना में। और किस रॉकेट से लॉन्च हुआ है? तो ये एरियन 5 रॉकेट से लॉन्च हुआ है। ठीक है, एरियन 5 रॉकेट जो है गाइस, ये हैवी व्हीकल्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। किसने किया है? तो नासा ने किया है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं फिर से नासा की। तो नासा लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट डार्ट मिशन। ठीक है, तो नासा ने वर्ल्ड का फर्स्ट डार्ट मिशन लॉन्च किया है। डार्ट मिशन क्या है गाइस? इसका फुल फॉर्म क्या है? तो डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट है। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। इस मिशन को लॉन्च करने का क्या मोटिव है? तो पोटेंशियल एस्ट्रॉयड या कॉमेट हैजार्ड्स के अगेंस्ट पृथ्वी की सेफ्टी के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है। ठीक है, नासा ने इस मिशन को लॉन्च किया है। तो इस मिशन की एम ये है कि स्पेस जांच को क्रैश करना, ताकि इसकी जो है एस्ट्रॉयड की जो स्पीड है, डायरेक्शन है, वो चेंज किया जा सके, ताकि
एस्टेरॉयड को पृथ्वी से टकराने से रोका जा सके, ठीक है। जो एस्टेरॉयड आएंगे पृथ्वी पे उसको टकराने से रोका जा सके इस मिशन के थ्रू, तो इसलिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है, ठीक है। एंड गाइस इस मिशन को किस रॉकेट के थ्रू लॉन्च किया गया है, तो स्पेस एक्स फैल्कॉन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है, ठीक है। और कहाँ पे किया गया है, तो कैलिफोर्निया के वेडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस में लॉन्च किया गया। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब यहाँ पे हमने नासा की बात की है, तो नासा के कुछ पॉइंट्स भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। नासा कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो 1958 में नासा को इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। और एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, तो बिल नेल्सन है, ठीक है। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। चलिए अगला यहाँ पे हम बात करते हैं, जितेंद्र सिंह लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल साइंस लैब फॉर चिल्ड्रंस। तो जितेंद्र सिंह जो है गाइस इंडिया का फर्स्ट वर्चुअल साइंस लैब लॉन्च किया है, किसके लिए, चिल्ड्रंस के लिए, ओके। तो गाइस CSIR जिज्ञासा प्रोग्राम के दौरान चिल्ड्रंस के लिए इंडिया का ये फर्स्ट वर्चुअल साइंस लैब लॉन्च हुआ है। तो CSIR का फुल फॉर्म क्या है, काउंसिल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, ओके। इस लैब को लॉन्च करने का क्या मोटिव है, तो इस लैब से ये होगा गाइस कि जो स्टूडेंट्स है वो अटैच हो पाएंगे, कंट्री के साइंटिस्ट से जुड़ पाएंगे और उनसे जो है नॉलेज अचीव कर पाएंगे साइंस के फील्ड में। तो इस वजह से इस लैब को लॉन्च किया गया, ओके। तो यहाँ पे किसने लॉन्च किया है, तो जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया। तो जितेंद्र सिंह कौन है, तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं, इसरो ओप्पो कोलैबोरेट टू स्ट्रेंथन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ नेविक मैसेजिंग सर्विसेज। तो इसरो एंड ओप्पो ने नेविक मैसेज सर्विसेज के जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को मजबूत करने के लिए जो है एक कोलैबोरेट किया है, ठीक है, इसरो एंड ओप्पो ने। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और गाइस रिसेंटली इसरो ने क्या किया है कि 6 एग्रीमेंट साइन किया है फॉरेन सैटेलाइट के लिए 4 कंट्रीज़ के साथ, ठीक है। 4 कंट्रीज़ के साथ 6 एग्रीमेंट साइन किया है ड्यूरिंग 2021 टू 2023, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे इसरो की बात हो रही है, तो इसरो के कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो गाइस इसरो जो है ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो 1969 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो बेंगलुरु में इस इसरो का हेडक्वार्टर है। और गाइस यहाँ पे जो है ये आपको पता ही है इंडिया की स्पेस एजेंसी है। और चेयरमैन की हम बात करें तो के सिवन जो है इसरो के चेयरमैन है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और आप फुल फॉर्म मुझे कमेंट करके बताइए कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगला है एयरटेल इन्वेस्ट इंडिया लॉन्च स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज। तो एयरटेल एंड इन्वेस्ट इंडिया ने लॉन्च किया है स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज। इसमें नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी ने स्टार्टअप के लिए 5G एंड IoT के सॉल्यूशंस को डेवलप किया है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे एयरटेल की बात हो रही है, तो एयरटेल कब इस्टेब्लिश हुई थी, 1995 में हुआ, न्यू दिल्ली इसकी हेडक्वार्टर है। और चेयरमैन कौन है, तो सुनील भारती जो है गाइस इस एयरटेल के चेयरमैन हैं। और MD एंड CEO कौन है, तो मित्तल गोपाल जी हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। चलिए अगला है यहाँ पे इंडियन ओरिजिन अनिल मेनन इज अ स्पेस एक्स फर्स्ट फ्लाइट सर्जन। तो स्पेस एक्स के फर्स्ट फ्लाइट सर्जन किसे बनाया गया है, तो अनिल मेनन को बनाया गया, जो कि इंडियन ओरिजिन है। और ये जो है ये स्पेस एक्स के फर्स्ट फ्लाइट सर्जन बने। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं, स्काईरूट टेस्ट फायर्ड इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धवन फर्स्ट। तो स्काईरूट ने इंडिया के फर्स्ट प्राइवेटली क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धवन फर्स्ट का टेस्ट फायर किया था, जो कि सक्सेसफुल हुआ था। तो ये जो धवन फर्स्ट है ये किसके नाम पे रखा गया है, तो सतीश धवन के नाम पे रखा गया है। सतीश धवन जो है ये इंडियन साइंटिस्ट है और इनके नाम पे जो है ये रॉकेट रखा गया। नेक्स्ट यहाँ पे और गैस धवन फर्स्ट क्या है, तो ये मेड इन इंडिया क्रायोजेनिक इंजन है। और सुपर लॉयली के साथ साथ ये 3D प्रिंटिंग का यूज़ करके जो है धवन फर्स्ट को डेवलप किया गया है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे स्काईरूट की बात हो रही है, तो स्काईरूट को कब इस्टेब्लिश किया गया था, 2018 में किया गया था। हैदराबाद जो है इस
और स्काईरूट एरोस्पेस का हेडक्वार्टर है। को-फाउंडर और सीईओ एंड सीटीओ कौन है? तो पवन कुमार जी हैं, ठीक है। तो वैसे ये कुछ अचीवमेंट्स थे जो कि नवंबर एंड दिसंबर में किए गए हैं, तो ये आपको याद रखना है। और नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊँगी इसमें सितंबर एंड अक्टूबर की अचीवमेंट्स देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके।